25 जुलाई 2025 को गोरखपुर में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक वारदात होती है, जो सीन आजकल फिल्मों में कॉमन हो चुकी है। अपराधियों ने उसी का सहारा लेकर कांड कर दिया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित जेल बाईपास के पास रहने वाले एक परिवार, जिसमें एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी अशोक जायसवाल, उनकी पत्नी सुषमा जायसवाल जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अशोक रोज सुबह घर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेडियम में टहलने और स्विमिंग करने जाते हैं और शुक्रवार की सुबह भी करीब 5:30 बजे के आसपास वह रोज की ही तरह स्टेडियम की ओर साइकिल से निकले। करीब 9 बजे तक जब अशोक वापस नहीं आए तो पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने उनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास पत्नी सुषमा के पास एक कॉल आया, जो व्हाट्सएप के थ्रू किया गया था। कॉल करने वालों ने उनसे कहा कि तुम्हारे पति हमारे कब्जे में है, अगर पति को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ रुपए दो। इतना ही नहीं, किडनैपिंग की पुष्टि के लिए किडनैपर्स ने अशोक की बात सुषमा से कराई और फिर आवाज सुनाकर फोन काट दिया। हालांकि इस कॉल के बाद सुषमा ने तुरंत शाहपुर थाने जाकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 6 अलग-अलग टीमों का गठन किया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी बीच शाम करीब 5 बजे के आसपास अशोक की पत्नी के पास किडनैपर्स ने फिर कॉल किया और पैसे पहुंचाने को कहने लगे। उधर पुलिस के प्लान के हिसाब से पत्नी ने उन्हें अपने बातों में उलझाए रखा और कहती रही कि पैसे का इंतजाम कर दिया है, कहां लेकर आना है। बदमाशों ने उन्हें कालेसर 0 पॉइंट के पास बुलाया। सुषमा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और कालेसर 0 पॉइंट के पास पहुंच गई। जैसे ही किडनैपर्स पैसे लेने के लिए सामने आए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने के लिए 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम करुणेश, गुड्डू और जनार्दन गौड़ बताया जा रहा है। इस तरह पुलिस ने अशोक को महज 12 घंटे के अंदर बदमाशों के चंगुल से बचा लिया और पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बदमाशों के पास से कार बरामद की, जो करुणेश की बताई जा रही है। इसके अलावा जांच में पुलिस ने यह भी पाया है कि घटना को अंजाम देने के बीच तीनों आरोपियों के नंबर पर बहुत से कॉल आए हैं, जिसकी जांच भी आगे की जाएगी। इतना ही नहीं, इनके अलावा 3 अन्य की तलाश जारी है। अब सवाल यह है कि बदमाशों ने अशोक को कैसे किडनैप किया और उस बीच उनके साथ क्या क्या किया। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाशों ने पहले से ही अशोक की किडनैपिंग के लिए रेकी कर रखी थी। जेल बाईपास अंडरपास के पास सुबह हलचल कम रहता है, लोगों का आवागमन कम रहता है, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। और जैसे ही अशोक उस रास्ते पर पहुंचे, कार सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, फिर तमंचा दिखाकर कार में बैठा लिया और पूरे शहर में घूमते रहे। जहां तक की खबर है कि घुमाते घुमाते अयोध्या तक लेकर चले गए और फिर लौट आए, जिसके करीब 4 घंटे बाद उनकी पत्नी को कॉल करके फिरौती मांगी। खैर, पुलिस ने सूचना मिलने पर तत्परता दिखाते हुए उस रूट की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फोन नंबर को ट्रेस किया और फिर प्रॉपर प्लान बनाकर आखिरकार महज 12 घंटे के अंदर उन बदमाशों को पकड़ लिया और अशोक को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। बता दें कि अशोक आयुष्मान हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। वहीं इससे पहले गोरखपुर में हालिया किडनैपिंग के मामलों की बात करें तो 27 जुलाई 2020 को पिपराइच क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आई थी। इस घटना में एक 14 साल के क्लास 6 के स्टूडेंट की किडनैपिंग हुई, जिसे किडनैपर्स ने जिस दिन अगवा किया और उसी रात को उसकी हत्या कर दी। किडनैपर्स ने बच्चे के पिता, जो एक किराना और पान दुकान के मालिक थे, उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। ऐसा ना करने पर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने अगले दिन शाम को बच्चे का शव जंगल क्षेत्र में केवटिया नाले के पास से बरामद किया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दयानंद, अजय गुप्ता और निखिल भारती शामिल थे। निखिल को बच्चे से पहले से परिचित होने की बात सामने आई थी और किडनैपिंग का प्लान 8-10 दिन पहले बनाई गई थी। पुलिस ने बताया कि दयानंद संपत्ति के कारोबार से जुड़ा था और उसे लगता था कि बच्चे का पिता, जिसने हाल ही में जमीन खरीदी थी, फिरौती की राशि आसानी से दे सकता है।
इसके अलावा दूसरे मामले की बात करें तो 22 सितंबर 2021 को एक 13 साल की लड़की के किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ था, जिसे दिल्ली पुलिस ने 2 महीने बाद बरामद किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनटीसी को मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुपालन पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि अशोक के साथ हुए इस घटना ने कई सवाल खड़े किए कि क्या उनका पहले से ही कोई दुश्मनी था या फिर बदमाशों ने उन्हें बस ऐसे ही निशाने पर ले लिया था। इसका खुलासा तो पुलिस जांच में होगा। दूसरी ओर यह घटना गोरखपुर में बढ़ते अपराध को उजागर करता है और पब्लिक की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, फिर भी यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि आए दिन गोरखपुर में अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।